आज हम करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि हमारे बोर्ड के लिए काफ़ी एक इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। ठीक है, तो मैंने देखो कुछ क्वेश्चन सेट किए हैं तुम्हारे लिए। मेनली तौर पर 3 क्वेश्चन सेट किए हैं। ये तीनों जो है काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है हमारे बोर्ड के लिए। चांसेस है कि इस बार 2026 में भी ये आपको दिखे कोई ना कोई सेट में, ये तीनों क्वेश्चन। ठीक है, तो हम स्टार्टिंग से एक एक करके सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट। तो देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, आप उसको एक बार रीड कीजिए। क्वेश्चन कह रहा है कि सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर एक्स। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कितना गिवन है हमें, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस ब्रैकेट ऑफ 4b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इक्वल टू 0। इसे हमें सॉल्व करना है। जब भी हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन हो और x का वैल्यू निकालना हो तो हमारे पास श्रीधराचार्य मेथड होता है। इसी को आप लोग क्या बोलते हो, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। उसका फॉर्मूला क्या होता है, माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन में 2a। ये होता है एक बड़ा सा फॉर्मूला हमारे पास, इसी को हमें सॉल्व करना है। ठीक है, सबसे पहले इसमें देखो क्या किया, हमें वेरिएबल्स दिखाई दे रहे हैं, एक b, एक a, एक d। ठीक है, सबसे पहले हम समझते हैं कि ये सारी चीजें होती क्या है। उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन होती क्या है पैराबोला की। जैसा कि आपने पढ़ा होगा कि जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है पैराबोला, इट मींस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो होती थी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला या क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसमें a क्या होता है, एक्स स्क्वायर के साथ वाले कोएफिशिएंट को बोलते हैं, x बोलते हैं, मतलब x के साथ जो है वो उसको b बोलते हैं, और जो बच गया वो क्या है हमारा c फॉर कांस्टेंट। ठीक है, अब इसको क्या करो, आप इक्वेट कर दो जो हमारे पास इक्वेशन गिवन है। देखो इक्वेट करो तो हमारे पास a की वैल्यू कितना निकल के आ रहा है 1, b की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है, विद साइन लेना है, माइनस का 2a, एंड c की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास, माइनस टाइम्स ऑफ 4b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ये हमने तीनों वेरिएबल आपस में लिख दिया, इसको एक साथ बोर्ड पे आप देख सकते हैं। a b c किसे कहते हैं, ठीक है, x के साथ वाले को क्या बोलते हैं b, और जो बच गया पूरा c, और x स्क्वायर के साथ वाले को a बोलते हैं। इस तरीके से मैंने तीनों वैल्यू यहाँ लिख दी है। अब बात आती है इसमें पुट करो आंसर निकालो, लेकिन हम देख रहे हैं यार a तो है हमारे पास, b भी है, c भी है, लेकिन d तो नहीं है। अब d होता क्या है, d को बोलते हैं डिस्क्रिमिनेट। इसका फॉर्मूला होता है डिस्क्रिमिनेट निकालने का, वो फॉर्मूला आप ध्यान रखना, d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसी से पता चलता है कि हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नेचर कैसा है। तो जब भी क्वेश्चन आता है कि नेचर ऑफ द रूट्स निकालो, तो जब भी फाइंड करना हो नेचर बताओ तो आप इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हो। फिलहाल हमें एक्स वैल्यू निकालना है तो उस पर हम फोकस करते हैं। डी की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, देखो डी इज इक्वल टू बी, ये क्या है बी, तो माइनस 2a का स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, माइनस 4a, a की वैल्यू कितनी है 1, एंड c की वैल्यू कितनी है हमारी, बाहर माइनस है, 4b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। इस तरीके से हमने इसको लिख दिया। अब आगे देखो एक स्टेप कैसे सॉल्व करते हैं हम इसका। तो d की वैल्यू आ जाएगी, माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस, और 2 का स्क्वायर 4, तो आ गया 4a स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4 बाहर, ये ब्रैकेट के अंदर रहने दो, 4b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर कर दिया हमने इतना। अब आगे क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं नॉर्मली। तो 4a स्क्वायर 4 इंटू 4 16b स्क्वायर, 4 इंटू a माइनस का 4a स्क्वायर, यहाँ तक कर दिया हमने। जो कैंसिल हो रहे हैं उनको कैंसिल कर दो, देखो प्लस माइनस कैंसिल, हमारे पास d की वैल्यू कितनी आ गई 16b स्क्वायर। ये जो वैल्यू आई है और जो हमने यहाँ से तीनों वेरिएबल निकाले हैं सबको इसमें पुट कर दो, इसमें पुट कर दो, देखते हैं उसके बाद क्या होता है। ठीक है, और सॉल्व करते हैं इसकी वैल्यू। सबसे पहले सारी वैल्यू पुट करते हैं। x इज इक्वल टू माइनस का b, माइनस एक माइनस पहले से ही है, तो माइनस का 2a प्लस माइनस अंडर रूट डी, डी की वैल्यू कितनी आई है हमारी 16b स्क्वायर, नीचे क्या है 2a, 2 इंटू 1, नॉर्मल सॉल्व कर देते हैं, माइनस माइनस प्लस 2a प्लस माइनस 16 का अंडर रूट क्या होता है 4, अब b स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, कितना आ गया b अपॉन 2। अब देखो इसको नॉर्मल सॉल्व कर देते हैं। x इज इक्वल टू, एक वैल्यू खुलेगी हमारी प्लस में, एक वैल्यू ओपन होगी हमारी माइनस में, तो आ गया 2a प्लस 4b अपॉन में 2, और एक 2a माइनस 4b अपॉन में 2। यहाँ से देखो हम क्या कर सकते हैं, और सिंपली हम कॉमन ले सकते हैं, देखो 2, तो a प्लस 2b अपॉन में 2 आ गया। सिंपली यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं 2, तो आ गया a माइनस 2b अपॉन में 2, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल। x की हमारे पास दो वैल्यू आ चुकी है, एक है a प्लस 2b, ठीक है, और एक x की वैल्यू हमारे पास आई है a माइनस 2b, बस खत्म।
इस तरीके से हमने पहला क्वेश्चन को कर दिया खत्म। अब सेकंड क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं।